हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर सब सभी का सत्यमेव जयते एकेडमी पर अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.3। दोस्तों आइए चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। दोस्तों आइए हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। दोस्तों जैसे कि 36/100, तो हम लोग करना क्या दोस्तों, तो आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जैसे कि दोस्तों ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा 36/100। हम लोग करना क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है 36/100, तो यहाँ पर आपको 36 में 100 से भाग देना होगा। तो यहाँ पर 36 से आइए 100 में भाग कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ से 100 से 36 में भाग कर देंगे। दोस्तों भाग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3600 या 100 है तो 100 से कम है तो यहाँ पर पहले हम दशमलव लगा लेंगे, उससे पहले हम 0 लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे। फिर दोस्तों ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। फिर 3 बार में यहाँ पर क्या करेंगे, भाग कर देंगे, बच्चा कितना 60। फिर दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे क्योंकि दशमलव लग चुका है ऑलरेडी। फिर कितने बार में जा रहा है दोस्तों, 100 6 के 60, 600। दोस्तों यहाँ पर 6 बार में चल जा रहे हैं, यहाँ पर 6 बार कट गया। आपका क्या हुआ दोस्तों, ये क्या हो गया दोस्तों, शांत हो गया। ये दोस्तों क्या हो गया, शांत दशमलव हो गया, ठीक ना। दोस्तों ये शांत दशमलव हो गया और देख सकते हैं यहाँ पर 0.36 बार में कट चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, ये दोस्तों आपका ये होगा सिंपली दोस्तों आपका शांत होगा। दोस्तों ये आपका हो जाएगा आंसर। आइए एक और करके दिखाए तो दोस्तों मान लीजिए दूसरा जो 1/11, तो आइए 1/11 को हम 11 से 1 में भाग करते हैं। तो दोस्तों आइए हम 11 से 1 में भाग करते हैं। तो दोस्तों भाग करने के लिए सबसे पहले दशमलव को पहले 0 लिख लेना है, यहाँ पर एक 0 बढ़ा देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर दशमलव लग चुका है ऑलरेडी, फिर एक 0 बढ़ा देना है। फिर दोस्तों क्या करना है, 9 बार में जाना है, नीचे होना चाहिए 100 से। दोस्तों 9 बार में जा रहा है तो 11 नंबर 99 हो जा रहा है। तो दोस्तों बस यहाँ पर 1। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या करना है आपको कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दशमलव ऑलरेडी लगा हुआ है, फिर एक 0 बढ़ा देंगे। और दोस्तों उसके बाद आप फिर एक 0 बढ़ा सकते हैं, दशमलव ऑलरेडी लग चुका है यहाँ पे। फिर से दोस्तों यहाँ पर 9 बार में जा रहा है, फिर यहाँ पर 99 हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका यहाँ पर क्या होगा, वही रिपीट होने लग रहा है। दोस्तों ये जो रिपीट हो रहा है तो ये दोस्तों आपको क्या हुआ, ये दोस्तों आपको हो जाएगा अशांत दशमलव। दोस्तों ये हो जाएगा अशांत दशमलव। तो दोस्तों ये रहा आपका दूसरे का आंसर जो है यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आपका अशांत हो जाएगा। दोस्तों ये आपका आंसर। तो दोस्तों इसी तरह आपको ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां करना है। और इतना करने के बाद दोस्तों आप ये जो है हम आपको होमवर्क देते हैं। दोस्तों आप इसको करके आप कमेंट कर दिए, इस कमेंट में कमेंट करिएगा। दोस्तों आइए हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जैसे दूसरा क्वेश्चन है आपका, आप जानते हैं कि 1/7 के बराबर 0.142857 वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? दोस्तों आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं, जैसे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं। 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार करना है। दोस्तों आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों आइए इसको नीचे हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं 2/7। तो क्या दोस्तों ये दशमलव प्रसार है? दोस्तों इसको पता करने के सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर उतार लेंगे 2/7। इतना उतारने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपली कि यहाँ पर आपको ऊपर दिया गया है 0.142857। दोस्तों इसको आपको क्या करना है, गुणा करना है 0.142857। इससे क्या करना है दोस्तों, आपको यह ऊपर वाला जो है इसमें गुणा करते हैं, ठीक ना दोस्तों। जैसे दोस्तों देख सकते हैं P बटा में Q। दोस्तों ऊपर क्या होता है, अंश होता है, और नीचे क्या होता है दोस्तों, हर होता है, ठीक ना। तो हम अंश से जो है यहाँ पर गुणा कर देंगे। अंश से गुणा करेंगे तो 7 दूना के 14। यहाँ पर निकल के आता है आपका दोस्तों 14 को 4, हासिल कितना बचा दोस्तों, 1। फिर 5 दूना के 10, 10 से 11 को 1, हासिल बचा कितना दोस्तों, 1। फिर 8 दूना के 16 और 16 1 कितना था दोस्तों, 17 को हासिल बचा 1। फिर 2 5 10, 2 दूना के 4, 4 1 5, हासिल बचा दोस्तों 1, तो 5 हो जाएगा। फिर 4 दूना के 8। दोस्तों यहाँ पर 8 उतार लेंगे। फिर 1 दूना के 2, तो यहाँ पर दोस्तों 1 से 2 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा। फिर दशमलव दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे और 2.2814, ये दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो है आपका शॉर्ट ट्रिक है, ये निकालने का दोस्तों ये आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा।
सो दोस्तों इसी तरह आपको क्या करना है, यहाँ पर 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 को निकालना है। सो दोस्तों आइए हम दूसरे को निकाल के दिखाते हैं आपको, जैसे 3/7 दोस्तों 3/7 का ये निकाल के दिखाते हैं आपको। तो गुणा करना है दोस्तों किससे, आपको 0.14285 से यहाँ पर गुणा कर देना है। सो दोस्तों आइए हम गुणा करते हैं। तो आइए 7 तरीके 21 को दोस्तों 1 हासिल कितना बचा 2, फिर 5 3 15 2 17 17 कितना बचा 7 हासिल कितना बचा 1। सो 8 तरीके 24 1 25 को 5 हासिल कितना बचा जो 2 2 3 6 2 8 2 2 3 6 2 8 4 3 12 1 13 3 हासिल 1 1 3 3 1 4, फिर यहाँ से 3 से 0 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 0। 3 से जब 0 गुणा करेंगे दोस्तों तो 0 ही होगा। सॉरी दोस्तों यहाँ पर ऊपर भी जो 0 है, यहाँ पर 0 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 ही होगा। 0.28571 क्या हो जाएगा दोस्तों, अब क्या यहाँ पर ये आंसर निकल के आ जाता है। सो दोस्तों इस तरह आपको सॉल्व करना है। सो दोस्तों आप यहाँ पर तीनों सवाल जो है अपने कॉपी पर हल करिएगा। तो आइए हम नेक्स्ट सवाल बताते हैं। सो दोस्तों ये हम लोग का रहा तीसरा क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.3 का तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू बराबर 0 है। सो दोस्तों यहाँ पर नॉट इक्वल टू Q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। सो दोस्तों आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि 6 के ऊपर बार लगा हुआ है। बार का मतलब दोस्तों इसका 6 का रिपीट होना, मतलब जो है 6 कई बार रिपीट यहाँ पर हो सकता है। सो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम लोग को सारणी समीकरण बनाना पड़ता है। सो दोस्तों आइए हम समीकरण बनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसको आप इस विस्तार मतलब इस अवस्था में लिख सकते हैं। सो दोस्तों इसको जो है 6 रिपीट हो रहा है तो इसको आप रिपीट अवस्था में लिख सकते हैं। सो दोस्तों ये हमारा रहा पहला समीकरण। और दोस्तों आइए हम दूसरा समीकरण बनाते हैं। सो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जितनी संख्या दोस्तों आपको बार लगा होता है दोस्तों उस संख्या में 0 बढ़ाकर, और 0 के पहले दोस्तों 1 होता है तो 10 से यहाँ पर क्या कर देंगे गुणा। सो दोस्तों यहाँ पर 10 से लिख के बराबर इसे क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। तो आइए 10 से हम यहाँ पर गुणा करते हैं। तो 10 6 के कितना होगा दोस्तों, आइए हम गुणा करके पहले आपको विस्तार से दिखा देते हैं। तो आइए दोस्तों 0.666 इतना ही ले लेते हैं दोस्तों, और यहाँ पर क्या करते हैं 10 से गुणा करते हैं। तो 10 से गुणा करेंगे क्या होगा, पहले सबसे पहले 0 आएगा, 0 6 में गुणा करेंगे 0 0 0 आएगा, फिर 0.0 आएगा, फिर गुणा करेंगे आए दोस्तों 1 से गुणा करते हैं 6 6 6 6 1 से 0 में गुणा करेंगे दोस्तों तो 0 ही आएगा। आइए यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे 0 6 6 6 6 0। तो यहाँ पर दोस्तों कितने अंक पाए, 1 2 3 4 संख्या पर दोस्तों आपका दशमलव लगा हुआ है तो 1 2 3 4 यहाँ पर दोस्तों दशमलव लगा देंगे। 0.06 पर दोस्तों 4 अंक पर जो है 4 संख्या पर हम दशमलव लगा देंगे। सो आइए दोस्तों आपको कितना निकल के आया दोस्तों 0.6666। तो आइए हम यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों कितना निकल के हम लोग को दोस्तों 0.66666। यहाँ पर दोस्तों आप 0 को हटा सकते हैं और यहाँ से भी 0 को हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका होगा समीकरण नंबर 2, ये आपका होगा दोस्तों समीकरण नंबर 2। आइए दोस्तों अब हम इसको हल करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है आपको दोस्तों कि आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर जो आपको समीकरण नंबर 2 दिया है तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से घटाने पर। सो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटा देना है। तो आइए लिख लेते हैं। तो 6.6666 से घटा दे समीकरण नंबर 1 को 0.6666 इतने दोस्तों उतार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे भी लिख सकते हैं, और आगे नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर से क्या करना आपको घटा देना है, घटा देते हैं 0 6 में 6 0 6 में 6 0, यहाँ पर 6 में 6 0 6 में 6 0, यहाँ पर दशमलव 6 में से 0 6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 6.000। तो आपको क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ पर P/Q के रूप में लिखना है। तो P/Q के रूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको सबसे पहले ये बता देते हैं। तो जैसे कि हमारा निकल गया 6.0000। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ दोस्तों, समीकरण जो है 2 से समीकरण 1 में भाग देने घटाने पर समीकरण। सो जैसे दोस्तों हमारा जो घटाने पर यह संख्या आया है, सो सबसे पहले हम विस्तार में इसको लिख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों कि समीकरण 2 से समीकरण 1 में घटाने पर क्या आना चाहिए। तो आइए पहले हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। तो समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं दोस्तों, समीकरण नंबर 2। सो दोस्तों समीकरण नंबर 2 हम यहाँ पर उतार लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर 10x बराबर 6.6666 यहाँ पर जो है कंटिन्यू दिया है। और दोस्तों यहाँ पर दूसरा आपका क्या है जो है
x बराबर पहला क्या है दोस्तों समीकरण, पहला समीकरण है दोस्तों, जैसे देख सकते हैं x बराबर x मान सकते हैं दोस्तों, इसके आगे जो है दोस्तों ये इसके आगे आप क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। सो यहाँ पर आपका होगा दोस्तों 0.6666 और ये अनंत तक चले जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर करना क्या है को सिंपली कि इसमें से जो है आपको क्या p बटा घटा देना है यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर घटाया था, जैसे नीचे देख सकते हैं यहाँ पर घटाया था। सो दोस्तों आइए यहाँ पर यही लिख देते हैं, घटा देते हैं दोस्तों। तो 10 में से x जाए सो 9 हो जाएगा, 9x बराबर, अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इसमें से घटाने पर क्या आया था दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे तो 6.0000 आया था। तो दोस्तों आइए हम लिख देते हैं 6.0000, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 40 लिख देंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या है कि आपको x बराबर 6, यहाँ पॉइंट के बाद 0 को मान नहीं होता है तो इसको छोड़ देंगे यहाँ पर, फिर नीचे उतार देंगे 9। फिर दोस्तों इसको काटेंगे, 3 से कटिएगा दोस्तों, 3 दूनी 6 और 3 3 9। तो ये हो गया आपका आंसर। आपका आंसर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं p बटा q के रूप में हो गया है यहाँ पर 2.2/3 आंसर। ऐसे ही आपको ये करना है दूसरे का। तो आइए दूसरा को हम हल सॉल्व करते हैं। तो दूसरे को सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको विस्तार से लिख लेते हैं। सो दोस्तों आइए हम दूसरे को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए समीकरण 1 बनाते हैं। तो समीकरण 1 बनाने के लिए दोस्तों आप सिंपली यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, दोस्तों सिंपली यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये लिख लेते हैं, जिससे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर 7 पर बार लगा हुआ है, तो यहाँ पर 7 क्या होगा, दोबारा रिपीट होगा। तो 0.47777 ये आपका दोस्तों समीकरण 1 हो गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि जितने पर बार लगाओ तो दोस्तों उतने से गुणा करते हैं। तो एक पर सिर्फ 7 पर बार लगाए तो आइए यहाँ पर 7 का मतलब 0, इसके पहले आप 1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर x बराबर, यहाँ पर x लगा सकते हैं, यहाँ पर भी दोस्तों आप x लगा सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पर भी x बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 10 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर सिंपली लिखा है 10x से गुणा करने पर। तो यहाँ से दोस्तों आइए हम इससे इसमें गुणा कर देते हैं। तो दोस्तों आइए हम गुणा करके पहले आपको दिखा देते हैं। तो 0.4777 में 10 से गुणा करते हैं। सो दोस्तों 10 से गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 0.000 उतर जाएगा, सॉरी यहाँ पर 0 नहीं पर 0 उतार लेंगे, फिर यहाँ पर गुणा करेंगे, यहाँ पर एक बार में सब उतर जाता है। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 0 उतर गया। फिर दोस्तों कितने पर यहाँ पर दशमलव है, 1 2 3 4 अंक के बाद दोस्तों दशमलव है। यहाँ पर सबसे पहले लिख लें 7774, सॉरी यहाँ पर दोस्तों 4 अंक पर 2 है, दशमलव लगा दिए हैं। फिर यहाँ 0, दशमलव के बाद 0 को नहीं मानते हैं। सो दोस्तों आइए यहाँ पर क्या हुआ आपका दोस्तों 0.04.7770। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या आपको दोस्तों समीकरण नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर क्या दिया था समीकरण 2 हो जाएगा 0.04.7770। तो लिख लेते हैं दोस्तों कि 10x बराबर 0.7770। दोस्तों यहाँ पर आपको जो है दशमलव के बाद 0 को कोई मान्यता नहीं होती है, दशमलव से पहले से भी 0 की कोई मान्यता नहीं होती है, तो यहाँ पर 0 हटा सकते हैं, यहाँ से भी 0 हटा सकते हैं, ठीक ना दोस्तों। फिर इसके बाद करने के बाद सिंपली आपको दोस्तों यहाँ पर दूसरे से पहले में घटा देना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण नंबर 2 से समीकरण 2 से 1 में घटाने पर, तो यहाँ पर सबसे पहले हम उतार लेते समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 उतार लेते हैं। तो दोस्तों 10x बराबर 4.7777 यहाँ पर उतार लेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, x बराबर यहाँ पर जैसे दोस्तों देख सकते हैं x लिख सकते हैं, x बराबर 0.477, तो 0.4777 इसके बराबर लिख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो है इसको घटा देते हैं। तो घटा दें, सबसे पहले 10 में से 1 घटाएं, यहाँ पर 1 छिपा होता है दोस्तों, तो 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9x। फिर बराबर में यहाँ पर घटाते हैं 7 में 7 0, 7 में 7 0, 7 में 7 0, 7 में 4 है 3 और 4 यहाँ पर उतर जाएगा, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हुआ 4.3, यहाँ पर दशमलव के बाद 0 का कोई मान्यता नहीं होता है। फिर दोस्तों आइए हम इसको p बटा q के रूप में लिख लेते हैं। p बटा q के रूप में लिखने के लिए x बराबर 4.3, दोस्तों यहाँ दशमलव के बाद 0 का मान्यता नहीं होती, इसलिए छोड़ देंगे। 4.3 बटा 9, ये जो है 9 नीचे आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर सिंपली करने क्या है कि 4 जब यहाँ से दशमलव हटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर एक 0 लग जाएगा, दशमलव हटा लीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा 43.90, यहाँ पर 43 बटा 90। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। p बटा q के रूप में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आंसर आ चुका है। सो इसलिए आप इसको लगाइए, ये आपके लिए होमवर्क है।
सो दोस्तों यहाँ पर जो जैसे कि बताए थे आपको 3 संख्या पर जो बार लगाए थे, यहाँ पर जो आपका है 1000 से गुणा करना होगा। सो दोस्तों आप इसको लगाइए, ये आपके लिए होमवर्क देते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं दोस्तों जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है 0.9999 रिपीट हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दोस्तों सोल्व करते हैं तो 0.9 पर बार लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 99 जो है यहाँ पर रिपीट हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर P/Q के रूप में इसको सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बताए थे दोस्तों। शॉर्ट ट्रिक ये है कि दोस्तों यहाँ पर जिस पर बार लगा होता है दोस्तों, यहाँ पर 0.999 लिखा है दोस्तों। यहाँ पर आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो दोस्तों हम आपको यह इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपको शॉर्ट तरीके हम बता देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 0099 रिपीट रहा है, तो अगर 9 पर आप 0.9 पर बार लगा देंगे तो क्या होगा दोस्तों, 9 रिपीट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली करना है कि आपको कि यहाँ पर जो है 9 रिपीट रहा है दोस्तों, जो बार लगा है तो उसको 9 को क्या करेंगे, नीचे से आपको यहाँ पर नीचे से जो है यहाँ पर भाग दे देंगे। जो 9 पर बार लगा दोस्तों तो यहाँ पर नीचे भाग दे देंगे। 9 से एक बार में कटेगा तो यहाँ पर तो आपको जो है एक आंसर आ जाता है। तो दोस्तों ये आपका एक आंसर आ गया। जैसे आप शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हैं, जो भी जैसे बार लगाता है जो रिपीट होता है उसी से नीचे भाग करते हैं तो हमारा आंसर निकल आता है। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सो दोस्तों ये हमारा 5वां क्वेश्चन रहा। तो इसको करना क्या दोस्तों, 1/17 के दशमलव प्रसार के में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। विभाजन क्रिया करना है दोस्तों। तो सबसे पहले आइए हम इससे 17 से 1 में भाग कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे 17 से 1 में भाग करेंगे यहाँ पर, तो आइए हम सबसे पहले आपको भाग करके दिखा देते हैं, सॉल्व करके दिखा देते हैं भाग करके। तो सबसे पहले क्या होगा, 0 पॉइंट यहाँ पर दोस्तों 0 पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा दोस्तों। पॉइंट लगाएं तो एक 0 और बढ़ा सकते हैं। तो आइए इसे 17 से भाग कर देते हैं। 17 से भाग करने पर दोस्तों यहाँ पर जो आपका निकल के आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। सो दोस्तों यहाँ पर आइए हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर हम जैसे ही 17 से भाग दिए तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इतना भाग देने के बाद यहाँ पर से फिर रिपीट होने लगा है। मतलब यहाँ से 5 7 1 2 3 5 4 2 9 4 1 1 6 4 7 के बाद से यहाँ से फिर से 5 से रिपीट होने लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ से हम इसको बार लगा लेंगे यहाँ तक। सो यहाँ से के बाद से अब 5 से फिर से रिपीट होने लग रहा है, देख सकते हैं दोस्तों। सो ये हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर आंसर। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। आपका यह 6वां क्वेश्चन रहा। P/Q कोष्टक में Q नॉट इक्वल टू बराबर 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जिसका स्थान दशमलव निरूपित प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। सो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि P/Q है दोस्तों, तो यहाँ पर मान के लिख लेते हैं। जैसे दोस्तों जैसे कि यहाँ पर मान के लिख लेते हैं कुछ भी दोस्तों। आइए यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं मानकर। जैसे यहाँ पर दोस्तों ये P/Q के रूप में लिखना था। P/Q के रूप में आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको बताना है परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लेना है, उसको P और Q पूर्णांक है जिनका एक अतिरिक्त कोई वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। सबसे पहले हम गुणनखंड निकालते हैं दोस्तों। तो गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, सबसे पहले यहाँ पर Q का जो है Q के बराबर नॉट इक्वल टू होना चाहिए। ऊपर का क्या होता है दोस्तों, ऊपर का अंश होता है, नीचे का क्या होता है दोस्तों, नीचे का हर होता है। तो आइए हम Q मतलब हर का गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पर गुणनखंड करने पर आइए यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर गुणनखंड करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि कोई भी संख्या मान लीजिए, जैसे यहाँ पर मान सकते हैं 2 के पावर में m, 5 के पावर में n, या फिर दोस्तों यहाँ पर 2 के पावर में m या फिर 5 के पावर में n, ये दोस्तों आप मान सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम निकाल के दिखाते हैं। सबसे पहले गुणनखंड करते हैं दोस्तों। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले आइए तो जैसे 8 से गुणन करते हैं, 2 चौके कितने बार में 4 हो जाएगा, 8 आएगा। फिर यहाँ पर 2 से हो जाएगा, 2 से 2 दुना के 4 हो जा रहा है। फिर दोस्तों यहाँ पर 2 से कट जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ से 2 से काटना नहीं है, यहाँ पर छोड़ देना है। तो 2 आ रहा है तो 2 का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर 2 की क्या होता है, 2 बार है तो 1 और 2 बार है तो 2 का स्क्वायर हो जाता है। तो ये स्क्वायर जो आपको क्या दिखा है यहाँ पर पावर, 2 का पावर m, यही दोस्तों आपको सिद्ध करना है। तो ये आपको दोस्तों क्या करना है, आपको 2 का पावर m, तो ये गुणनखंड के निकालना है और ये आपको हो जाएगा दोस्तों आंसर। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रश्नावली 1.3 का शतवां। ऐसे 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। तो दोस्तों आइए, दशमलव प्रसार जो है अनवसानी अनावर्ती हो, मतलब जो है कि हम बार बार रिपीट ना हो। सो दोस्तों आइए हम इसको लिख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं 0.1, 0.01, फिर लिख लेते हैं 0.001। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले 1 लिख लेंगे, फिर यहाँ पर 0.001, फिर 0.001, 4.001। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिखना है आपको। यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर रिपीट होगा। फिर दोस्तों आइए यहाँ पर हम दूसरा लिखते हैं 0.20, फिर 0.200, फिर 2.000, फिर 2.000, फिर 2 यहाँ पर रिपीट होगा। फिर यहाँ पर लिख दें नेक्स्ट वाला 3, 30, फिर 300, फिर 3.000, फिर 3.000, यहाँ पर फिर 3 यहाँ से होगा रिपीट। सो दोस्तों ये आपका हो जाएगा आंसर। सो दोस्तों आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर 5/7 है और 9/11 के बीच के जो है 3 अलग अलग परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर दोनों में आपको भाग कर देना है। 5/7 में 7 से 5 में भाग कर देना है, 11 से 9 में भाग कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आइए सबसे पहले हम भाग करके निकालते हैं। सो दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पर 5.7 का जो 5/7 है उसका भाग निकालने पर ये आया है, और 9/7 11 पर भाग निकालने पर ये आया है। सो दोस्तों अब आइए हम इसको 3 जो है कि इसके बीच का जो है 3 अलग अलग परिमेय संख्या लिख लेते हैं। तो इसको लिखने के लिए करने का पड़ेगा दोस्तों कि आपके जो है बुक है दोस्तों, तो बुक में आपको जो 71 से 81 के बीच में होना चाहिए, तो बुक में आपको 75 से संख्या लिख लेते हैं। 3 संख्या लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर 0 जो है यहाँ 71 दिया है, आपके बुक में दिया होगा दोस्तों 75 से शुरू होगा, तो यहाँ पर 75 लिख लेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर जो है दशमलव के बाद हम इस संख्या को 0 मान सकते हैं, तो 75 0। फिर जैसे दोस्तों यहाँ पर सिंपली यहाँ पर जैसे ओपन ऊपर किया था, तो दोस्तों सिंपल इसी प्रकार से इसको भी करना है। 75, फिर 00, फिर 75, फिर 000, फिर 75 जो है रिपीट होगा। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं 76 0, फिर 76 00, 76 000, फिर 76 ये भी क्या होगा, रिपीट होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं 77 0, 77 00, फिर 77 000, फिर 77 ये भी क्या होगा, रिपीट होगा। ये आपका हो जाएगा आंसर, जो आपका तीन जो है अलग अलग अपरिमेय संख्या निकल गए, जो कि अपरिमेय संख्या, क्योंकि दोस्तों बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। सो दोस्तों चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो 9वां है, लास्टवां क्वेश्चन है। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं अपरिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। तो इसको ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले और दूसरा आपका निकालेंगे दोस्तों, तो ये इसका वर्ग निकालते हैं, जिससे दोस्तों इसका भी वर्ग निकाले हैं, तो इसका भी वर्ग निकालेंगे। वर्ग निकालने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या आपको वर्ग निकल के आता है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर वर्ग निकालेंगे तो 15 में 225, 15 का वर्ग करेंगे दोस्तों 225 होगा। तो ये दोस्तों आपको हो जाएगा परिमेय। तो दोस्तों ऐसे ही आपको जो है ये होमवर्क देते हैं 3। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि कौन सा परिमेय है, कौन सा अपरिमेय है। तो दोस्तों अगर आपको इसमें सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और नए क्वेश्चन के लिए कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।